जी अब थोड़ा ठीक लग रहा है। और कितनी देर करनी है आपको? डिलीवरी हुए 4 घंटे हो गए हैं। ना आपका कोई अता पता है ना माँ जी का। अरे सुनीता, पहले ये बताओ लड़का हुआ है कि लड़की? ना, आप आके खुद ही देख लो। देखो, अम्मा तो आने से रही, लेकिन तुम जैसे चहक रही हो, लगता है पेड़े बंटवाओगी इस बार मोहल्ले में। आ जाइए ना जल्दी जल्दी। अरे अभी आते हैं, उड़ के आता था। अभी तबीयत कैसी लग रही है? मैं ठीक हूँ। मरियम आंटी की छुट्टी हो गई? उनकी तो लंबी छुट्टी हो गई, रिटायरमेंट ले लिया ना उन्होंने। नर्स, ये मेरा ही बच्चा है ना? बच्चा नहीं, बच्ची है, और तुम्हारी ही है। नहीं, आपकी कोई गलती हुई है। मुझे लड़की नहीं, मुझे लड़का हुआ है। कोई गलती नहीं हुई है बाबा। ये देखो, इसके हाथ में तुम्हारे नाम का पट्टी है कि नहीं? हाँ, पर ऐसे किसी के भी हाथ पे मेरे नाम का पट्टी होने से वो मेरा बच्चा नहीं हो जाता। लड़की नहीं, लड़का हुआ है मुझे। देखो मैडम, चिल्लाओ नहीं। अब तुम्हारी बेटी हुई है तो बेटा कहाँ से लाके देंगे? देखा देखा, इसकी पीठ पर कोई निशान नहीं है। मेरे बेटे की पीठ पर लाल निशान था। मुझे बेटा हुआ है, मुझे मेरा बेटा दो, ये मेरी बच्ची नहीं है। वो सब मुझे नहीं मालूम। तुम्हारी बेटी हुई है और ये तुम्हारी बेटी है। नहीं नर्स, नर्स ये मेरी बेटी नहीं है, मुझे बेटा हुआ है। नर्स रुको, मेरी बात सुनो, ये मेरी बेटी नहीं है। डॉक्टर साहब मेरा विश्वास कीजिए, मुझे लड़का ही हुआ था। आप चाहे तो उस डॉक्टर से बात कर लीजिए जिन्होंने मेरी डिलीवरी की थी। आपकी डिलीवरी मेल डॉक्टर ने नहीं, लेडी डॉक्टर ने करवाई थी, डॉक्टर मुस्कान। डिलीवरी नोट्स में साफ साफ लिखा है कि इनको बेटी पैदा हुई थी। आपके कागज के कहने से क्या होगा? मैं माँ हूँ, मुझे पता है मुझे लड़का ही हुआ है, और उसकी पीठ पर लाल निशान भी था। देखिए, आपको तो ये भी याद नहीं है सुनीता जी कि आपकी डिलीवरी एक मेल डॉक्टर ने करवाई थी या एक लेडी डॉक्टर ने। और जिस लाल निशान की आप बात कर रही हैं, वैसा कोई लाल निशान बच्चे की पीठ पे था ही नहीं। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, वरना ये डिलीवरी नोट्स में लिखा होता। लेकिन मेरा बीबी झूठ क्यों बोलेगी? धांधली इधर ही हुई है। हम अखबार में बहुत पढ़े हैं, अस्पताल वाले बच्चा चोरी करके भेज देते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं तुमसे तमीज से बात कर रहा हूँ, तुम बदतमीज से बात किए जा रहे हो। तुम्हारे बीवी की जब डिलीवरी हुई थी तब वो बेहोशी की हालत में थी। डॉक्टर साहब, इसके पहले भी 2 बेटियां पैदा की है मैंने, पहली बार पेट से नहीं हुई हूँ। आप ऐसे बेहोशी की बात करके हमें बेवकूफ मत बनाइए। अपनी बेटी रखिए और मुझे मेरा बेटा दे दीजिए। बस बहुत हो गई तुम लोगों की बकवास। अरे बेटे की लालच में बेटे पैदा करते जाते हैं, और जब कोई रास्ता मिलता नहीं है तो अस्पताल के ऊपर इल्जाम लगा के बेटे की डिमांड करते हैं। है साहब, छोटा आदमी समझ के आपको हल्के में मत लो। अरे तुम तो हो ही छोटे और घटिया आदमी, लेकिन तुम्हारा घटियापन यहाँ नहीं चलेगा। अपनी बेटी के साथ निकलो यहाँ से बात, वरना पुलिस को बुला के अंदर करवा दूंगा। अरे बेटी की कदर है नहीं और बेटा चाहिए इन लोगों को। जल्दी से इनके डिस्चार्ज पेपर्स बनाओ और निकालो इन लोगों को यहाँ से बाहर। डॉक्टर साहब, ये मेरी बेटी नहीं है। डॉक्टर साहब रुकिए तो, ये मेरी बेटी नहीं है। हे भगवान, और एक लड़की तू लेकर आई? नहीं चाहिए तू मुझे इस घर पे, निकल जा। माँ जी, ये मेरी बच्ची नहीं है। तो क्या इसे जगराते से उठा के लाई है? अस्पताल वालों ने मेरा बेटा चोरी कर लिया। पता नहीं वो कहाँ है, किस हाल में है। खुद तो बेटा पैदा नहीं कर पाई और इल्जाम अस्पताल वालों पे लगा रही है। अरे माँ, सारा तमाशा मोहल्ला वालों को दिखाई दरवाजे के बाहर। तो क्या इसकी आरती उतारू? चलो, माथा खराब कर देती तुम लोग। चलो अंदर तो चलो। पहले आ गए उठा के बेटी को लेके। पहले से इसका हालत खराब है, बच्चा का 1 दिन नहीं हुआ है अभी। 2 घड़ी चैन से बैठ जाने दो इसको, फिर दिखाओ अपना रूप। इसको दिखाना है। अरे बच्चा नहीं, बच्ची है नासपीते। और चैन तो मेरा इसने खराब किया है। पहले ही 2 क्या कम थी मेरे मत्थे मारने के लिए, जो किसी को उठा के लेकर आया। माँ, क्या ये हमारी बहन नहीं है? नहीं बेटा, तुम्हारा तो भाई हुआ था, जो पता नहीं अभी कहाँ होगा, किस हाल में होगा। हे भगवान, कितना झूठ बोलती है। बच्चों के सामने सच बोलने के लिए शर्म आती है?
दादी, लड़की पैदा करना शर्म की बात है? नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है बेटा। आप अक्सर ये सोचते होंगे कि ये सावधान इंडिया वाले हमेशा बेटी यानी गर्ल चाइल्ड को बचाने की बात पर बार बार इतना जोर क्यों देते हैं। उसकी वजह आज मैं आपको बताती हूँ। इस कागज पर कुछ आंकड़े हैं जो 2000 में जाने माने इकोनॉमिस्ट और सोशल साइंटिस्ट जीन द्रेज और रितिका खेरा द्वारा की गई स्टडी पर आधारित है, जिसके मुताबिक जिन प्रदेशों में पुरुषों की तादाद औरतों से ज्यादा है, उन्हीं प्रदेशों में क्राइम रेट भी ज्यादा है, इलिटरेसी भी ज्यादा है, गंदगी भी ज्यादा है और सबसे चिंताजनक बात, इन प्रदेशों में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराध का डर भी सबसे ज्यादा है। क्या रिश्ता है बेटा पैदा करने की ललक में और इतनी सारी सामाजिक बुराइयों में? रिश्ता है मर्द को औरत से बेहतर समझने की घटिया सोच का, जो हमारे दिलो दिमाग में इतने गहरे बैठी हुई है कि बार बार उस पर बहस करते रहना, उसके बारे में चर्चा करते रहना बहुत जरूरी है। हमारी आज की कहानी इसी मकसद को पूरा करने की एक और कोशिश है। मम्मी, आप कहीं जा रही हो? हाँ, पुलिस स्टेशन। और साथ में अपने इस नए कारनामे को भी लेते हुए जा, और जहां सुनसान जगह मिलेगी वहां उसे फेंक देना, समझी? कहाँ जा रही? पुलिस स्टेशन डॉक्टर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने। पागल हो गई है? और समझती काहे नहीं है? हमारे पास क्या सबूत है? वो मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। अरे मेरा बेटा कैसा तुम्हारा बेटा? डॉक्टर के कहने के हिसाब से तुमने बेटी को जन्म दिया है, बेटे को नहीं। सुनीता, वहम हो गया है तुम्हें। बच्चा मैंने पैदा किया है या डॉक्टर ने? अरे ऐसे करोगी ना तो डॉक्टर हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा देंगे। देखो सुनीता, तुम्हारे कहने के हिसाब से एक बार हॉस्पिटल में मैंने तुम्हारा साथ दिया ना, हाँ? बस अब और नहीं। सुनीता, जहाँ 2 पल रही हैं ये भी पल जाएंगी, समझी? मैं अपना बेटा लेकर रहूंगी। खींच के थप्पड़ मारूंगा एक। हाँ, तुमने बेटे को जन्म नहीं दिया, इसका मतलब तुम किसी और का बेटा लेके आ जाओगी, कहीं नहीं जाएगी, समझी? मैं रुकने वाली नहीं हूँ। अरे कहाँ जा रही है? मरवाएगी, तुम खुद भी मरेगी, मुझे भी मरवाएगी। अरे रुक ना। देखो, हम फिर से कह रहे हैं, पूरा मामला कहीं उल्टा ना पड़ जाए। चलो यहाँ से। आप चले जाओ, मैं यहाँ मेरा बेटा लेने आई हूँ और उसे लिए बिना नहीं जाने वाली हूँ। तुम समझ कह नहीं रही हो? क्या हुआ? नहीं कुछ भी तो नहीं। वो मेरी बेटी ने, मतलब इस बच्ची ने सुसु कर दिया है। मैं अभी साफ करके लेकर आती हूँ, तुम चलो। मैडम, आप यहाँ कहिए, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? डॉक्टर सिंह, मिस्टर और मिसेस यादव ने आप पे उनका बेटा चोरी करने का इल्जाम लगाया। ओ, तो तुम हो प्रीतमपुरा वाले हो ना? मैडम, आप भी किन की बातों में आ गए? ये तो ऐसा हो गया कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, चोर और कोतवाल का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। आप बोलिए, आपको क्या बोलना है? मैडम, बोलना नहीं है, दिखाना है। नर्स, इसकी पीठ पर तो कोई लाल निशान नहीं है। इंस्पेक्टर साहिबा, सारी सच्चाई आपके सामने। अब बोलो, क्या बोलना है तुमको? अब मैं
क्या बोलूं? मुझे इनके खिलाफ कंप्लेन लिखाने लाए हो और बोलते हो क्या बोलूं? मेरा मतलब है मेरी पत्नी को आ जाने दीजिए। कहाँ है तुम्हारी पत्नी? जी वो तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं अपना बेटा ढूंढ रही हूँ। तुम अपना बेटा नहीं ढूंढ रहे, तुम चोरी करने आई हो बच्चा। मैं कोई चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं अपना बेटा ढूंढ रही हूँ। मुझे मेरा बेटा वार्ड बॉय, इसमें भी नहीं है। वार्ड बॉय, मेरा बेटा जल्दी आओ। पकड़ो इसको, ये बच्चा चोरी करने आई है। क्या कर रही तू? मैं कोई बच्चा चोरी करने नहीं आई हूँ, मैं अपना बेटा ढूंढ रही हूँ। छोड़ो मुझे, मैं कोई चोर नहीं हूँ। मेरा बेटा देखना है मुझे। चल बात। देखा मैडम, ये तो अच्छा हुआ कि मैंने सही वक्त पे इनके पत्नी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया, वरना ये लोग तो जरूर किसी का बेटा चोरी करके जाते। छोड़ो मुझे, मैंने कोई चोरी नहीं किया। छोड़ो मुझे, मैंने चोरी नहीं किया। डॉक्टर, ये वही पेशेंट है जो उस दिन बेटे को लेके हंगामा कर रही थी। इंक्यूबेटर रूम से बच्चा चोरी करने आई थी ये। कोई चोरी करने नहीं आई थी। देखा मैडम, मैंने कहा था ना, अरे आपको अपने साथ लेकर आए हैं और खुद निकल गई है बच्चा चोरी करने। और ये यहाँ पे बैठा बैठा हम लोगों को बेवकूफ बना रहा है। नहीं, हम बेटा चोरी करने के लिए नहीं आए थे। तुम लोगों की ये मजाल, बच्चे की चोरी में मुझे इन्वॉल्व कर रहे थे तुम लोग। मैं चोरी करने नहीं आई थी। अगर चोरी करने आई होती तो मैं किसी का भी बच्चा उठा के चली जाती थी। तुम तो भाग ही रही थी, वो तो मैंने पकड़ लिया इसको। नहीं, चोरी करने नहीं आई थी। एक तो मेरा बेटा छीन लिया, पति को भी मार रहे हो। हम लोग गरीब है ना, इसलिए हमें डरा धमका के परेशान कर रहे हो। ये ड्रामा बनकर अपना 10 दिन हवालात में रहेगी ना तो पता चलेगा पुलिस के साथ ड्रामेबाजी करने का नतीजा क्या होता है। चलो। मैंने कोई चोरी नहीं किया। मैंने कुछ नहीं किया। मैडम 10 दिनों की नहीं, कम से कम 5-7 सालों की सजा नहीं चाहिए इसको। अरे कब से परेशान कर रखा है? बच्ची में तो तरस खाई है, 2 दिन की बच्ची है। मैडम, मेरी पत्नी पर ना सही 2 साल की बच्ची पर तो तरस खाई है। 2 बेटी घर पे भी है। मैडम, इसको वहम हो गया है। मेरी माँ के ताने और मोहल्ले के ताने से डर कर ये कदम उठाई है। अरे मैडम, आप इसकी बातों में मत आइए, दोनों एक से एक छठे हुए बदमाश। अरे बच्ची बस तो तरस गई है डॉक्टर साहब, बिना माँ की बच्ची कैसे रहेगी? अरे ये सब पहले सोचना चाहिए था। मैडम, कब से परेशान कर रखा है इन लोगों ने। भेजिए इसको। देखो, ये जो काम तुम दोनों ने किया है ना, उसके लिए तुम्हें सजा होनी चाहिए। पर ये बेचारी बच्ची की शक्ल देख के मैं तुम दोनों को जाने दे रही हूँ, लेकिन दोबारा अगर ऐसी हरकत करते हुए दिखी ना तो तुझे खून के आंसू रुलाऊंगी। चलो जाओ अब। धन्यवाद। चलिए। और सुनो, दोनों एक बात याद रखना, इस बच्ची की परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। हर 15 दिन में इन्हीं डॉक्टर के पास आके इस बच्ची का चेकअप करवाओगे, ठीक है? डॉक्टर, अब ये बच्ची आपकी जिम्मेदारी है। जी मैडम। अगर इसकी सेहत में कोई भी ऊंच नीच दिखाई देना तो मुझे फोन कर देना, इन दोनों को जेल में डाल दूंगी, समझे? जी। चलो यहाँ से। चले अब। चलो। पागल औरत, और जेल पहुंचाने का पूरा जुगाड़ लगा ली थी। हैं? ए, ज्यादा नाटक मत करो, चुपचाप दूध पिलाओ इसको। दूध आ ही नहीं रहा है। जब मेरी बच्ची है ही नहीं तो दूध कहां से आएगा? अरे दूध उतर नहीं रहा है, मेरी बच्ची नहीं है। अगर दूध नहीं उतर रहा है तो बाहर का दूध पिलाओ इसको, समझी? नाटक लगा के रखी है। हे भगवान, किस पापों की सजा दे रहा है? किसी और के बच्चे पालने पड़ रहे हैं। अब ज्यादा नाटक मत कर। अगर ये कलेश तुम्हारा नहीं है तो किसी अनाथ आश्रम में छोड़ आती। अब उठाओ उसे चारपाई से और टक नीचे।
छोटे गोद के बच्चे की तकलीफ इससे कम या ज्यादा नहीं होती कि वो लड़का है या लड़की, अपना है या पराया। ये संवेदनशीलता सुनीता में थी, उसकी बेटियों में भी थी। लेकिन हैरानी की बात है कि औरत होने के बावजूद सुनीता की सास इस दर्द को समझ नहीं पाई। सुनीता इंसानियत के नाते इस बच्ची के लिए बहुत फिक्रमंद थी, लेकिन फिर भी अपने खोए हुए बच्चे की भी उसे उतनी ही फिक्र थी। चल, बच्ची का अच्छे से जांच करा देना, हाँ? टीका वीका अच्छे से लगवा देना, ठीक है? और हाँ, डॉक्टर सिंह के पास जरूर हाजिरी के लिए जाना। बच्ची दिखा देना एकदम, देखिए ठीक है, ठीक है? ले लो, चलते हैं, ले लो। जी, बच्चे को टीका कहाँ लगाते हैं? आगे से लेप जाके चौथा केबिन। जी। आई एम सो सॉरी। जी ठीक है। इस डॉक्टर को तो कहीं देखा है। डॉक्टर, क्या हुआ है? तुम्हें बेटा हुआ है। तुम्हारे बच्चे की पीठ पर एक बड़ा सा लाल निशान है। इस डॉक्टर को पता होगा मेरे बेटे के बारे में। डॉक्टर, मैडम, पहचाना आपने मुझे? आपने मेरी डिलीवरी करवाई थी। करवाई होगी, याद नहीं। देखिए, यहाँ हॉस्पिटल में रोज 25 से ज्यादा डिलीवरी होती है, किस किस को याद रखेंगे। मैडम, आपने ही मुझे कहा था कि मेरे बच्चे के पीठ पर लाल निशान है। लाल निशान? ओ हाँ हाँ हाँ, याद आ गया, लाल निशान। वो तुम्हारी बच्ची थी ना? दिखाइए वो निशान। अरे, इसकी पीठ पर तो निशान नहीं है। किसी और का बच्चा है क्या? आपने सही कहा मैडम, ये मेरी बच्ची नहीं है, किसी और की बच्ची है। गलती से मेरे पास आ गई है और पता नहीं मेरा बेटा कहाँ होगा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है। आप प्लीज मेरी मदद कीजिए ना। मेरा पति कहता है कि मुझे वहम हुआ है। आपके वो डॉक्टर साहब वो कह रहे हैं कि मैं चोर हूँ। कोई मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा है। आप प्लीज मुझे मदद कीजिए ना। मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वो मुझे नहीं पता, पर प्लीज आप मेरी मदद कीजिए। मुझे मेरा बेटा चाहिए। आप मेरी मदद कीजिए ना, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मुझे मेरा बेटा चाहिए। तुम रो मत। मुझे नहीं पता मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगी भी या नहीं। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम सच बोल रही हो या झूठ। एनीवे, कब पैदा हुई थी तुम्हारी बेटी? बेटी नहीं, बेटा था मेरा मैडम। 14 मार्च सुबह 5:35 पर। मेरा नाम सुनीता अनिल यादव है। ओके। ओह माय गॉड, क्या हुआ मैडम? 14 मार्च को सुबह 5:30 पर एक और सुनीता गेरीवाल को बच्ची पैदा हुई थी और उसके ठीक 5 मिनट बाद सुनीता यादव यानी तुम्हें बच्चा पैदा हुआ था। कहीं तुम दोनों के बच्चों की अदला बदली तो नहीं हो गई? आप कहाँ जा रहे हो? जी, मुझे सुनीता जी से मिलना है। आज उनके बेटे का नामकरण है, उसी पूजा में जा रहे हो? हाँ हाँ, उसी के लिए जाना है। जाइए।
बहुत बहुत बधाई हो वकील साहब, आपके घर लड़का हुआ है। अरे साहब नहीं, दादाजी बोलो, दादाजी। बड़े सालों बाद इनका अरमान पूरा हुआ है। अरे भाई कोई लड्डू भी खिलाओ। अरे लड्डू से काम नहीं चलेगा, कोई बड़ी पार्टी होना चाहिए। होगी, पूजा खत्म होने के बाद लंगर रखा है हमने और पार्टी भी होगी। भाई इतने सालों बाद हमको पोता हुआ है तो ये अरमान भी पूरे करेंगे कि नहीं? जी सुनीता कहाँ है? वो तो ऊपर अपने कमरे में बच्चे को तैयार कर रही है। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने ससुर जी को मना किया था कि आज इसका नामकरण ना रखें, लेकिन उन्होंने मेरी सुनी ही नहीं। जल्दी से इसे कुर्ता पजामा पहना दो, ससुर जी आते ही होंगे। कौन है आप? जी मैं सुनीता। बोलिए, क्या काम है? आपका बच्चा ठीक नहीं है क्या? हाँ, जब से पैदा हुआ है तब से ठीक नहीं रह रहा है। क्या आप ही ने आपका बेटा पैदा किया है? मतलब ये कैसा सवाल है? इसकी पीठ पर लाल बड़ा सा निशान है ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो आपका नहीं, मेरा बेटा है। ये रही आपकी बेटी। कौन हो तुम? हमारे घर में कैसे चली आई? जी सेठ जी, वो जो आपका पोता है ना, वो आपका पोता नहीं है, वो मेरा बेटा है। ये है आपकी पोती। निकलो यहाँ से। अरे सिक्योरिटी! अब मेरी बात तो सुनिए। सिक्योरिटी! मैं लेने आई हूँ। अब मुझे मेरा बेटा दे दीजिए। मेरा बेटा है वो, मैं अपना बेटा लेने आई हूँ। ये धक्के मार के बाहर निकाल दो उसे। चलो। मेरा बेटा है, मेरा बेटा चाहिए मुझे। मेरा बेटा है वो। आया, निकलो। बेवकूफ औरत, इतने साल बच्चे पैदा नहीं कर पाई, की भी तो लड़की। इतने जुगाड़ करके एक लड़का ले आया था मैं, उसे वापस दे रही थी, नाक कटवाएगी हमारी। सॉरी पापा जी, मुझे नहीं पता था ये औरत उस बच्चे की माँ थी। पता नहीं मतलब यूं ही कोई हमारे घर में चली आया और उसने कहा ये मेरा बेटा है। बेवकूफ समझती हो मुझे? मुझे उस औरत का कुछ करना पड़ेगा। मैं सच कह रही हूँ, मैंने अपने बेटे को देखा है। हमारे बेटे को, वो बहुत ही बुरे हाल में है। अब चलो ना, हम उसे लेकर आते हैं। चलो ना। अरे सुनीता, कहाँ बिगाड़े हम तुम्हारा? क्यों, किस जन्म का बदला ले रही है तुम हमसे? अस्पताल में बच्चा चोरी करने के दोष में जब तुमको पकड़ लिया था, गिरा के हम तुमको बचा लिए। भूल गई तुम? उसके तुम बड़ी कोठी में घुस गई जाके। तुम्हारे दिल में जरा सा भी दर्द नहीं होता? हमारा बेटा किसी और के घर में पल रहा है और उसकी तबीयत भी खराब है। होगा ना दर्द, लेकिन जब पुलिस हमको पकड़ के ले जाएगी ना और गतर दाग देगी, तब तुम हमसे पूछना कि दर्द हो रहा है, कहाँ दर्द हो रहा है। तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है ना? मैं अपनी दोनों बेटियों के सर पे हाथ रख के कसम खाने को तैयार हूँ। वो बड़ी कोठी में हमारा बेटा है, मेरा बेटा, और उसकी तबीयत भी खराब है, वो इतना बीमार है। आप चले ना, हम उसे लेकर आते हैं। मेरा बेटा वही है। ना खून के आंसू रुलाऊंगी तुझे। चल, तेरे खिलाफ बच्चा चोरी करने की कंप्लेन आई है। चलो फिर ले जाओ इसे। आप मेरा विश्वास कीजिए, आप अपने बच्चे को लेकर आइए, वो बड़ी कोठी में ही है। आप मुझे भले मुझे जेल में डाल दें, आप लेकर आओ मेरे बच्चे को। मैडम, एक बार हमारी बात सुन लीजिए। आप खाली एक बार सुनेंगे तो आपको लगेगा कि आप मुझे हवालात में बंद कर दो या सूली पर चढ़ा दो, मैं वही करूंगी जो सच है। उस कोठी वाले साहब ने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया और उसकी तबीयत भी खराब है। आप मुझे मेरे बच्चे से दूर नहीं रख सकते। मुझे मेरा बेटा चाहिए, मेरा बेटा। पागल हो गई है क्या तेरी बीवी? लॉकअप में बैठ के कुछ भी बकवास कर रही है। डर नहीं लगता उसको? मैडम, मेरी बेबी बहुत अच्छी है, उससे भी अच्छी माँ है वो। हम जब भी जितना भी कमा के लाए, कभी शिकायत नहीं की, हमेशा खुश रहती थी।
बहुत अच्छे से पाला है हमारी बेटी को उसने। हमको पहले विश्वास नहीं हो रहा था उसका बात पे, हमको भी लगा था कि उसका वहम है वो, लेकिन जब वो अपने बच्चों का कसम खा के बोली ना कि उसका बेटा उस कोठी में है, तो हमको यकीन हो गया सच बोल रही है वो। मैडम, एक बार जैसे वो कह रही है वैसे आप जांच कीजिए ना, सच का पता चल जाएगा। क्या बोला उस लेडी डॉक्टर ने? तो सुनीता ग्रेवाल और सुनीता यादव दोनों ने एक ही दिन एक ही अस्पताल में लगभग 5 मिनट के अंतराल पे एक लड़के और एक लड़की को जन्म दिया। जी इंस्पेक्टर, लेकिन मुझे ये याद नहीं कि कौन सी सुनीता ने बेटे को जन्म दिया था। हाँ, मैं इतना जरूर बता सकती हूँ कि जो लड़का पैदा हुआ था उसकी पीठ पर एक लाल निशान था। जो बात सुनीता ग्रेवाल को पता हो ये मैं मान सकती हूँ क्योंकि बेटा उसके पास है, पर सुनीता यादव को, एक मिनट, इसमें लिखा गया है कि दोनों बच्चों को नियोनेटल इंटेंसिव केयर में रखा गया था। हाँ, वो इसलिए कि जब दोनों बच्चे पैदा हुए तब दोनों ही कमजोर थे। और ये नर्स मरियम जो दोनों की डिलीवरी में असिस्ट कर रही थी, ये कौन है? वो हमारे हॉस्पिटल की सीनियर नर्स है, पिछले हफ्ते उन्होंने रिटायरमेंट ली है। आप मुझे उनका एड्रेस दे सकती है क्या? हाँ, एक सेकंड। मैडम, इस तरह बार बार आकर मेरे हॉस्पिटल के काम काज में डिस्टर्ब करना, वो भी एक ऐसी औरत की वजह से जिसको हमने आपके सामने हॉस्पिटल में बच्चों की चोरी करते हुए पकड़ा है। आई एम सॉरी मैडम, मेरे हॉस्पिटल में ये सब नहीं चलेगा। ऐसी बात है डॉक्टर कि आपके हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हुई है, इसके चांसेस तो पूरे हैं। अब ये अदला बदली गलती से हुई है या फिर आपने जानबूझकर की है, यही मुझे इन्वेस्टिगेट करना है। और अगर आप मेरी इन्वेस्टिगेशन के आड़े आए तो आपको जेल भी हो सकती है, समझे? कोई गड़बड़ नहीं हुआ था, मेरे को अच्छा से याद है। ये मैडम को लड़की हुई और दूसरा मैडम को लड़का हुआ। सोच समझ के बोलो मैडम। पैटर्निटी टेस्ट से प्रूव होने में देर नहीं लगेगी कि ये बच्चा सुनीता यादव का है। और अगर इस गड़बड़ी में आपका हाथ निकला ना, तो आपको पुलिस से भी कोई नहीं बचा पाएगा, समझी? आंटी, मैंने आपको दिल से आंटी कहा है, अब मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेरा बच्चा बहुत बीमार है। सच सच बताइए ना, क्या हुआ था? आपने मेरा बच्चा पैदा करवाया है, बताइए ना क्या हुआ था? मेरा एक गलती सबको बहुत भारी पड़ गया। मतलब? सुनीता को लड़का हुआ था, पर मैं गलती से दूसरी सुनीता को उसका लड़का दे दी। मैं बच्चा लेके सुनीता मैडम के पास गया। वो टाइम पे उनका फैमिली भी उधर ही था। इतने साल बाद पैदा की, वो भी बेटी। पापा, भगवान ने चाहा तो अगली बार। अगली बार? कब अगली बार? 35 के ऊपर के हो गए तुम दोनों। लड़की के पैदा होने पे कुछ टेंशन चल रहा था। मैंने जैसे ही बेबी देके वापस जाने को हुआ, सुनीता मैडम ने बोला, अरे सिस्टर, ये किसको लेकर आ गई आप? मेरी तो लड़की हुई है, ये तो लड़का है, इसको ले जाइए आप। ओह गॉड, सॉरी। क्या है ना, तुम दोनों का नाम सुनीता है, तो ये सुनीता का बाबा है, इसलिए मिस्टेक हो गया। मैं अभी तुम्हारी बेबी लाती हूँ। हाँ? सिस्टर रुको, हमारा बच्चा कहाँ लेके जा रही हो? ये तुम्हारा बच्चा नहीं है सर। ये हमारा पोता है। पापा, क्या बोल रहे हैं आप? मैं जो बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। लेकिन मेरी बेटी। तुम्हें बेटी नहीं, बेटा हुआ है। प्लीज आप मेरे साथ आइए।
मैंने डॉक्टर सिंह का कैबिन के बाहर खड़ी रही और सुनीता का फादर इन लॉ और डॉक्टर सिंह ग्लास डोर का दूसरी तरफ कुछ तो बात कर रहा था। यस सर। सिस्टर, आप 6 महीने में रिटायर होने वाली है, राइट? राइट सर। सोचो, अगर आपको 10 लाख रुपए का प्रोविडेंट फंड मिल जाए तो? वो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझो मिल गए। ये कैसे सर? एक बच्चे की बेहतर जिंदगी के लिए, उसे एक अच्छा घर देने के लिए, गरीबी से दूर रखने के लिए। मैं कुछ समझी नहीं। इसमें नहीं समझने जैसा क्या है सिस्टर? आपको तो बस डिलीवरी रिपोर्ट में बच्चों का जेंडर चेंज करना है। सुनीता अनिल यादव के डिलीवरी रिपोर्ट में लड़की लिखना है और सुनीता आशुतोष गरेवाल की डिलीवरी रिपोर्ट में लड़का लिखना है। इसे आप ईश्वर की मर्जी ही समझे, वरना इतनी सारी बातों का एक साथ बैठना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आप ये 10 लाख रुपए रखें, रिटायरमेंट के बाद आपके काम में आएंगे। लेकिन एक बात याद रहे सिस्टर, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, क्योंकि अगर ये बात बाहर आ गई हम सब अंदर हो जाएंगे। यू अंडरस्टैंड? यस सर। ओके सर। इंस्पेक्टर प्लीज मेरा नाम ये केस में मत लेना। बेटा, आई एम वेरी सॉरी कि मैं तुम्हारा बेटा तुमसे अलग कर दी। मैं बूढ़ी औरत हूँ, मेरा कोई बच्चापन नहीं है और मैं खुद को अपने आप को सपोर्ट करती हूँ। कोई मेरे को सपोर्ट पर नहीं करता और मैं लालच में आ गई। आई एम वेरी सॉरी, गॉड फॉरगिव मी। तुमको तो हम माफ कर देंगे मैडम, लेकिन सुनीता को हम उसका बच्चा वापस कैसे दिलाएं? हाँ, पैटर्निटी टेस्ट के लिए हमें ग्रेवाल फैमिली में से किसी ना किसी फैमिली मेंबर की रजामंदी चाहिए होगी। ऐसा कौन है जो हमारा साथ देगा वहां पर? मुझे पता है हमारा साथ कौन देगा। तुम यहाँ क्या लेने आई हो? लेने नहीं, देने आई हूं आपको आपकी बच्ची। आपकी बच्ची आपको पहचानती है? ये मेरी बच्ची नहीं है, मेरा बेटा हुआ है। किससे झूठ बोल रहे हैं आप? मुझसे या अपने आप से? तुम झूठ बोल रही हो, मेरी बच्ची नहीं है ये, मेरा बेटा ये है। और तुम क्यों आई हो यहाँ से? चली जाओ, चली जाओ यहाँ से। मतलब तुम्हें ये बच्ची नहीं चाहिए? ये बच्ची मेरी नहीं है, तुम्हें ये बच्ची चाहिए नहीं, तो फिर ये जिए या मरे उससे तुम्हारा क्या लेना देना? तो फिर से आ गई यहाँ? ये मेरी बेटी, इसे मुझे दे दो। मेरी बेटी, ये मेरी बेटी। बहू,
ये तुम्हारी बच्ची नहीं है, ये मेरे पोता है। ये क्या कर रहे हैं आप? ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, दीजिए मुझे। इसे मुझे दो, मुझे दो इसे। इसे कहाँ ले जा रहे हो? ये मेरी बच्ची है, इसे मुझे दे दो। मेरा बेटा। पुलिस को फोन करके पकड़ो उसको। पिछली बार भी पकड़वाया था लेकिन रहम करके छोड़ दिया होगा इससे। और इस बार तुम रहम की भीख मांगोगे जो तुम्हें नहीं मिलेगी। क्या बकवास कर रही हो तुम जानती नहीं मैं शहर का सबसे बड़ा लॉयर हूँ, मुझ पे हाथ डालोगी? और तू एक औरत के बेटे को चोरी करके अपना पोता बता रहा है, तू बच के कहीं नहीं जा पाएगा। कैसे साबित करोगी कि ये मेरा पोता नहीं बल्कि इस 2 टके की औरत का बेटा है? डीएनए टेस्ट से। डीएनए टेस्ट तो तभी हो सकता है मैडम जब परिवार में से कोई मेंबर परमिशन दे, लेकिन मेरे परिवार से कोई परमिशन नहीं देगा। मैं दूंगी परमिशन। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। ये तो मुझे तभी करना चाहिए था जब आपने हॉस्पिटल में बच्चे बदल दिए थे। मेरा बेटा, मेरा बेटा। ये क्या कर रही हो तुम? चलो लेके जाओ इसको। तुम जानते नहीं हो मुझे। चलो। यकीन तो नहीं होता, लेकिन सच सामने आता है तो मानना पड़ता है कि पुरुषोत्तम ग्रेवाल जैसे पढ़े लिखे लोग इतनी ऊंची हरकत कैसे कर सकते हैं। 2 बच्चों को उनकी माओ से दूर रखा, और क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि समाज में सर उठाकर बोल सकें कि उनके घर बेटा पैदा हुआ है। इसलिए कि माना जाता है कि बेटे से वंश चलता है या बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन कितने ही उदाहरण सामने हैं कि वंश बेटे या बेटी से नहीं बल्कि संतान के अच्छे कर्म से याद रखा जाता है। आज कितने ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जहां बेटियां परिवार की ज्यादा फिक्र करती नजर आएंगी। जब बच्चा प्यार में फर्क नहीं करता तो हम उसमें कैसे फर्क कर सकते हैं? सुनीता ने शुरुआत से ही एक तरफा लड़ाई लड़ी थी अपने परिवार और अस्पताल के खिलाफ, लेकिन उसने हालातों के आगे घुटने नहीं टेके और ना सिर्फ अपने बेटे को ढूंढ निकाला बल्कि दूसरी दुखी माँ को भी उसकी बच्ची से मिलवाया। सुनीता ने अगर डॉक्टर की बात पर विश्वास कर लिया होता तो शायद उसे कभी पता ही नहीं चलता कि उसका बच्चा किसी और के पास है, मगर उसकी सावधानी ने इतने बड़े षड्यंत्र का पर्दाफाश कर दिया। इसलिए सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा आप लोग की।